प्रिय छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान के आकलन कार्य पत्रक 3, जिसे कि असेसमेंट वर्कशीट 3 बोलते हैं आप, उसको पढ़ेंगे और प्रश्नों के जवाब देंगे। यह वर्कशीट आपके 18 अगस्त के लिए है। छात्रों, आपकी जो वर्कशीट आ रही है उसमें आप अभी 9th क्लास में भारत का भौतिक स्वरूप जो आपका चैप्टर चल रहा है उससे कई पार्ट्स पढ़ चुके हैं, कितने भागों में बांटा गया है, फिर हिमालय को पढ़ा, फिर उत्तर का मैदान पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा, मरुस्थलीय भाग को पढ़ा, फिर आपने तटीय भाग को पढ़ा और अभी अगली जो वर्कशीट है वो आपकी है जो द्वीपीय हिस्से भारत के अंडमान और लक्षद्वीप, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसी से रिलेटेड आपकी पूरी वर्कशीट आई हुई है असेसमेंट, जिसको आप करेंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का है, प्रश्न के सामने 4 विकल्प है, 4 में से जो विकल्प सही होगा उसके सामने जो गोला दिया गया सर्कल है उसे आपको डार्क करना है, पेंसिल या पेन से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। और छात्रों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आप छात्र हों या आप कोई तैयारी भी कर रहे हों तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आपके लिए बहुत लाभदायक होती हैं। धीरे धीरे हम बुक्स की समरी और उनकी डिटेल पढ़ा के सोशल स्टडी अपने चैनल पर डाल रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपका जो चैप्टर है इसको हमने अच्छे से पढ़ाया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको 9th क्लास की एसएसटी सम जो है एक प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको इसकी पूरी डिटेल में कई पार्ट में हमने डिटेल से मैप के साथ पढ़ाया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय भाग का भाग कहलाता है। देखिए, हिमालय को 2 तरीके से बांटा गया है। एक तो ऐसे ऐसे हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक, और एक ऐसे ऐसे पंजाब हो जाएगा, कुमाऊं, नेपाल, और इधर का असम हिमालय। तो अब क्या है कि सिंधु और सतलज के बीच जो होता है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। तो आपका ए सही है, ए के सामने जो ये गोला है इसे आप भरेंगे। दूसरा है, निम्नलिखित में से हिमालय की किस श्रेणी में बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है? हिमाद्री। हिमाद्री जो है उसको बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। छात्रों, ज़्यादा हम आपको समझाएंगे नहीं, क्योंकि कई बार जब हमने आपको ये वर्कशीट पढ़ाया तभी भी अच्छे पूरे डिटेल से समझाया है मैप के साथ। अपने जो 9th क्लास की चैप्टर की समर अच्छे से डिटेल में समरी पार्ट में समझाया, वहाँ भी समझाया, तो वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं अच्छे से। ये केवल वर्कशीट है, हम आपको बस बता दे रहे हैं। देखिए, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? अनाईमुड़ी सी। यह पूर्वी घाट का है महेंद्रगिरी। पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका की आकृति बनाते हैं? भावर। ए सही है। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ज्वालामुखी से निक्षेप से बनी है? तो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वह ज्वालामुखी के निक्षेप से बना हुआ है। भारतीय रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू के अंध्र चंद्राकार टीले को क्या कहा जाता है? बरकान। बी उत्तर आपका सही है। अब 6 प्रश्न हो गए। 7वें से 10वें तक के प्रश्न थोड़ा अलग तरीके के हैं। ऐसे प्रश्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपके प्रश्नों में परीक्षा में आएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आपकी जो 10वीं 9th के बाद जब आप अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी स्टूडेंट देते हैं तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को पहले समझना पड़ता है, फिर उनके हिसाब से जो ऑप्शन सही होते हैं उनको करना होता है। पढ़े समझते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 7 से 10 में 2 वक्तव्य हैं जिन्हें कथन ए और कारण आर के रूप में निरूपित किया गया है। जिसे देखिए, कथन ए है, कारण आर है। अब क्या क्या कि इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, वक्तव्यों को, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुन करके उसके सामने गोला लगाना है। अब देखिए, अगर विकल्प ए कब सही होगा? कब? जब कथन ए और कारण आर दोनों सही होंगे, यानी कथन कारण दोनों सही होंगे और आर ए की व्याख्या करेगा, यानी यह इसकी व्याख्या करेगा, तो ए सही होगा। बी तब सही होगा जब कथन कारण दोनों सही होंगे लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन को मारेंगे। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही होगा उसको आपको गोला करना है। कथन सी तब सही होगा जब ए सही रहेगा और आर गलत होगा। कथन डी तब सही होगा जब ए गलत होगा और आर सही होगा। तो 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन में जो कंडीशन अप्लाई होगी उसी वाले ऑप्शन को आपको सही करना है। अब पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो कथन दिया गया है ए कि
पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं। यहाँ कई नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। हाँ, ये चौड़े हैं और यहाँ कई नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। आपका देखिए चौड़े इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ कई नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, उनसे जो मिट्टियाँ आती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है कि ऐसे जो हिस्सा है तो मिट्टियों से डेल्टा बनाती हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चौड़े हैं। तो आपका ए सही होगा। चलिए कथन अगले प्रश्न पे 8 पे, रेगिस्तानी इलाकों में विरल वनस्पति पाई जाती है। रेगिस्तानी इलाकों में अल्प वर्षा होती है। जाहिर सी बात है, जब वर्षा ही नहीं होती वनस्पति कहाँ से पाई जाएगी, तो आपका ए सही। भारत का उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बिल्कुल सही। भारत का उत्तरी मैदान सपाट है और नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना हुआ है। ये भी सही है, लेकिन ये पूरा इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। सपाट है, नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी से बना है यह, लेकिन जो जनसंख्या के कई कारण होते हैं। वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन हो या जलाऊ उपजाऊ सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, यातायात उपलब्ध होता है, तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं पूरी कर रहा है, इसलिए बी सही होगा। कथन आपका 10वां क्वेश्चन है, भारत का पठारी भाग खनिजों के मामले में समृद्ध है। कथन आर है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है। तो पहला सही है, लेकिन ये गलत है। तो आपका उत्तर क्या होगा? सी। सी में जब ए सही हो बी गलत हो तो सी होता है। डी में ये था जब ए गलत हो और आर सही हो। तो छात्रों, हमने जो है आपके वर्कशीट, जो असेसमेंट वर्कशीट यानी आकलन कार्यपत्रक था, उसको कंप्लीट किया। इसका इंग्लिश वर्जन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जल्दी ही अपने चैनल पे हम अपलोड करेंगे। उसे देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो तैयारी कर रहे हैं या जो आगे कुछ जीके के बारे में जिनको नॉलेज रखना अच्छा लगता है, ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग देख के इससे फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।